नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे 10% का नियम। 10% का नियम किसने दिया? 10% का नियम सबसे पहले 1942 में रामन लिंडमैन वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार रेमन लिंडमैन ने बोला था कि एक स्तर से एक औसत स्तर से दूसरे औसत स्तर में केवल 10% ही स्थानांतरण होता है। जैसे हम बोला था जैसे सूर्य से आने वाली ऊर्जा को जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक ग्रहण करते हैं। ठीक, उत्पादक ग्रहण करते हैं ऊर्जा को, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और फिर इनके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उत्पादक को खाते हैं। जैसे पौधे होते हैं, पौधों को खाते हैं। तो यहाँ उत्पादकों से और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, इनके बीच जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो केवल कितना होगा? 10% ही होगा। ठीक, फिर इनसे फिर आ जाएंगे क्या? द्वितीय उपभोक्ता। तो फिर ये जो प्राथमिक, जैसे द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे तो इनसे भी जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो केवल 10% होगा। फिर हमारे आते हैं कौन? तृतीय उपभोक्ता। जो जब ये तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को खाएंगे तो इनमें भी जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो केवल 10% ही होगा। जैसे मान के चलो कि कोई भी ऊर्जा, जैसे ये है क्या, मान के चलो 10,000। फिर इससे जब ये उत्पादकों में से जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 10% की ऊर्जा जाएगी और जितनी ये 90% ऊर्जा है ये उत्पादक ही क्या हो जाएगी? ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में अपने में ही उपयोग कर लेंगे, या 90% ऊर्जा क्या हानि कर लेंगे। ठीक है, फिर जैसे ही ये द्वितीय उपभोक्ताओं में जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता
ग्रहण करेंगे, तो फिर यहाँ से जब द्वितीय उपभोक्ता में जाएगी, जैसे द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पे जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो मान के चलो यहाँ पे कितना आ गया, 1000, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा तो यहाँ सिर्फ कितना 10% की ऊर्जा वो द्वितीय उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, और बाकी जितनी 90% ऊर्जा है ये हानि हो जाएगी, 90% ऊर्जा की हानि हो जाएगी। यह प्राथमिक उपभोक्ता ही से क्या कर लेंगे, अपने दैनिक क्रियाओं में उपयोग कर लेंगे। फिर इसमें से ये जैसे ही द्वितीय उपभोक्ताओं से तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ताओं को ग्रहण करेंगे, ठीक है, भोजन के रूप में, तो यहाँ से जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो वो कितना हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पर कितनी ऊर्जा बची, 100 ऊर्जा बची, 100%, मान के चलो 100 ऊर्जा बची, ठीक है। तो फिर यहाँ से सिर्फ 10% ऊर्जा ऊपर जाएगी और 90% उपयोग में ले ली जाएगी। तो लास्ट में कितनी ही बच सकती है, हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है, 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसीलिए ये वैज्ञानिक है जो निम्न में, तो इन्होंने 10% ऊर्जा का स्थानांतरण पोषक स्तर में, इसलिए इसे क्या 10% का नियम बोला गया है। तो इसलिए ही 10% का नियम बोला गया है। तो बने रहिए हमारे साथ आगे इसी तरीके से ईवीएस को जानने के लिए। धन्यवाद।